हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको दो कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको समझाए थे। कौन कौन से थे? एक हमने पढ़ा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग ली, हमने उसको समझा, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ था, ठीक। दूसरा हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा था कि भाई ये यूनिट सर्कल क्या होता है और यूनिट सर्कल की हेल्प से हम कैसे साइन कोस टेन की किस तरीके से वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, ठीक। दो वहां पे एक ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आपके पेंडिंग रखे थे, आपको बोला था कि आज की क्लास में वो आपको मैं कवर कराऊंगा, ठीक। सबसे पहले वो हम दो अपने पॉइंट ही कवर करेंगे, ठीक। इस चैप्टर में बेटा टोटल कितने कंसेप्ट थे? 15, 6 तक मैं आपको कवर करवा चुका हूं, ठीक है बेटा। आज हमें क्या करना है, ये आप ना थोड़ा सीक्वेंस इसका चेंज कर लेना, ठीक है। जो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, इसको आप 8 कंसेप्ट लिख लेना, ठीक है ना। और जो ये 8 था ना, ये 7th कंसेप्ट है, ठीक। तो आज की क्लास में बेटा सिर्फ हम एक ही अपना कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, साइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस क्लास में सिर्फ मैंने एक ही ये कंसेप्ट आपसे आज डिस्कस करना है, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस क्लास में कौन से ऐसे दो पॉइंट थे जो मैंने पेंडिंग छोड़े थे, जो इस क्लास में हमें डिस्कशन करना था, ठीक। आपको मैंने यूनिट सर्कल की, पहले यूनिट सर्कल क्या था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट सर्कल बेटा मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हम क्या मानते हैं सर, जिसका रेडियस हम 1 यूनिट मानते हैं। यही आपको समझाया था कि भाई ये मान के चलो, अगर मेरा एक ये यूनिट सर्कल है तो इसका जो रेडियस होगा क्या होगा बेटा, 1 होगा। ये मैंने आपको बताया था, हाँ सर आपने ये बताया था, ठीक है ना। और इसका रीजन भी आपको बताया था कि यूनिट सर्कल में हम, इसका एडवांटेज क्या है एक यूनिट सर्कल का लेने का, ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। एक चीज मैंने आपको समझाई थी बेटा, ये क्या होती है, ये बताया था मैंने आपको, वाई एक्सिस होती है, ठीक। और ये क्या होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे बेटा अगर रेडियस इसका पॉजिटिव 1 है तो एक्स एक्सिस, अगर हम लेफ्ट साइड पे चलें तो क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, ठीक है सर, -1 आएगा। तो आपका एक तो पॉइंट ये था कि सर सर्कल का रेडियस इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो -1 कैसे हो सकता है। वो अलग बात है कि आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक सर्कल क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आएंगे नेगेटिव ही होगा, वो तो ठीक है, बट एक सर्कल का रेडियस हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं। एक तो ये मेरा एक पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में आपको मैं कवर कराऊंगा, ठीक। दूसरा एक पॉइंट क्या था कि मैंने आपको कौन कौन सी वैल्यू समझाई थी। मैंने कहा था भाई 0 से लेकर 90 तक आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, और मैंने आपको समझाया था भी 0 से 90 तक कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे किस तरीके से साइन कोस टेन की सारी वैल्यूज आपने निकालनी है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन वहां पे क्या पेंडिंग रखा था, मैंने एक ये क्वेश्चन पेंडिंग रखा था कि आपने यहाँ पे क्या समझा था, इस तरीके से समझा था कि सर ये तो आपने समझाया था कि भाई इस तरीके से क्या करो, जितने भी हर एक डिग्री पे ऐसे वहां पे टच करो और वहां से सीधा एक परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है। तो क्या करो, इनकी रेशियोज निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो सकती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। इस तरीके से 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप सारे राइट एंगल ट्रायंगल बना के उनके साइड की रेशियो निकाल सकते हो। हाँ भैया, स्केल लेके इसका मेजरमेंट कर लो, सारी की सारी रेशियोज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था आपको, इस तरीके से आप चलते चलोगे, तो जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ आते हैं तो क्या होता है हमारा, देखो पहले बेस इतना था, इस वाले राइट एंगल में बेस इतना था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने एंगल बढ़ाया, जैसे एंगल में इंक्रीज करता जा रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर जो है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और जो मेरा बेस क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे बेस कम होता जा रहा है, और मेरा परपेंडिकुलर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं बेटा 90 के करीब पहुंचूंगा तो जो मेरा बेस क्या है, ये 0 को अप्रोच करेगा, 0 की साइड ये आएगा, ठीक। और जैसे जैसे देखो, अब आप देख भी विजुलाइज भी कर सकते हो, तो हर एक डिग्री पे मान लो भाई ये आपके पास 35 डिग्री हो गया, ठीक है, ये मान लो 38 डिग्री हो गया, ये आपके पास मान लो भाई 65 डिग्री हो गया, ठीक, ये मान लो 75 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हर एक डिग्री पे आप इस तरीके से ट्रायंगल बना लो और उनकी रेशियोज का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर अपने बेस, परपेंडिकुलर अपने हाइपोटेन्यूज, मैक्सिमम कितने बेटा 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऐसे, जो 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी होती हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये समझाया था, बट मैंने आपको बात कहां तक समझाई थी, सिर्फ 90 तक, 90 के आगे मैं नहीं गया था। और मैंने जो आपको वैल्यूज निकाल के दी थी, कौन कौन से निकाल के दी थी यूनिट सर्कल की हेल्प से,
0 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद आया था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद बेटा डायरेक्टली मैं कहां पे आ गया था, ये क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है, इसको हम पाई भी बोल सकते हैं, हाँ 180 डिग्री पे सीधा। उसके बाद 3π/2 क्या होता है बेटा 270 डिग्री, तो उसके बाद सीधा मैंने 270 डिग्री की आपको वैल्यू बताई। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया भाई 360 डिग्री पे, ठीक है जी। तो पॉइंट क्या पेंडिंग रह गया, पॉइंट क्या पेंडिंग रह गया, पॉइंट बेटा क्या पेंडिंग रहा, अब वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी जो आपने मुझसे पूछी थी कि सर इस टाइप का भी तो हमारे पास एक एंगल बन सकता है ना। अगर मान लो इस तरीके से मैं लूँ तो ये भी तो मेरे पास एक एंगल बन गया, हाँ सर ठीक है बेटा, बिल्कुल ये हमारे पास क्या हुआ, एक थीटा आ गया। तो सर इसको भी तो हमें मेजर करना होगा, क्या हम ट्रिगो की हेल्प से सिर्फ इसको भी मेजर कर सकते हैं। आपने राइट एंगल ट्रायंगल तो बता दिए, बट ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो ट्रिगो की हेल्प से इस वाले थीटा एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, एक यही पॉइंट आपका पेंडिंग था। दूसरा ये वाला था कि भैया -1 यहाँ पे रेडियस क्या कर रहा है, ठीक। ये दो चीजें सीखनी थी, हाँ ठीक बेटा। इसको हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या है। अभी देखो टाइम बिल्कुल भी हमें खराब अपना नहीं करना है, ठीक है ना, फटाफट करते हैं। अब एक चीज बताओ, आपको विजुअलाइज करना है, ये क्या बेटा हमारा ये यूनिट सर्कल है, यही तो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार फिर आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ लास्ट क्लास का, अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है ना। ये क्या हुआ बेटा 0 डिग्री। अब ये क्या हुआ, ये 1 क्या है, ये हमारा एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बेटा 1 है, हाँ जी सर 1 है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप क्या करो, धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, धीरे 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 क्या करो, आप कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, साइन कोस्टेन आपको मैंने क्या बताया था, साइड्स का रेशियो होता है हर एक डिग्री पे आप जैसे 10 की बात हुई तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, हाँ भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी एक रेशियो निकाल के अपने पास रख लो तो आपको पता चल जाएगा भाई 10 32 डिग्री क्या होता है 0.625 होता है। हाँ तो इस तरीके से आप क्या करो, हर एक डिग्री पे रेशियो निकाल के अपने पास कर लो। और आप देखना जैसे जैसे हम 90 को अप्रोच कर रहे हैं तो जो हमारी ये क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस जो है हमारी बेस जो है हमारा बेस क्या है 0 को अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा देखो ये जैसे जैसे मैं 90 का पहुंच रहा हूं, जैसे मैं एकदम 90 के पास पहुंच गया, एकदम 90 डिग्री पहुंच गया, बेस क्या हो गया बेटा मेरा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यही आपको समझाया था, हाँ सर ये तो थी बेटा प्रीवियस क्लास की रिवीजन आज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम साइन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा 10:45 की, ठीक है ना। 10:45 डिग्री, इससे क्या होता है समझना इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 10:45 डिग्री क्या था, लास्ट क्लास हमने समझा था कि भाई वो 1 था, ठीक है भाई। 10:45 क्या हुआ हमारा, यहाँ पे 1 हुआ, ठीक। ये क्या हो गया बेटा, ये 1 डिग्री आ गया, 10:45 डिग्री क्या हो गया बेटा 1 डिग्री आ गया, ठीक। अब आप एक काम करो, ये क्या हुआ देखो यहाँ पे देखना, इस चीज को देखना, ये क्या रहा है, ये आपके पास एंगल आ रहा है, हाँ जी सर ये मेरे पास एंगल आ रहा है। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को, सेम इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले हिस्से में इसको बना के देखो क्या बनता है आपके पास, ठीक है ना। इस वाले हिस्से में सेम बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा 180 में से आप क्या करो 45 को लेस कर दो। 180 में से अगर आप 180 में से 40 लेस करें कितना बेटा 140, और 5 लेस किया 135 आ गया, ठीक है ना। अब देखो कि भाई 135 डिग्री सेम यहाँ पे इस ये जो आपकी हाइट आ रही है, ये जो आपका बेस आ रहा है सेम यहीं पे हाइट और बेस आ जाएगा। हाँ एक बार देखते हैं कि यहाँ पे ये हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है ना। 135 डिग्री पे क्या रिजल्ट दे रहा है, 135 डिग्री पे कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक ये रहा। अरे सर 135 पे हमें -1 दे रहा है, और यहाँ पे बेटा क्या दे रहा था, यहाँ पे 1 दे रहा था, और ये ठीक एंगल देखो कौन सा एंगल निकल रहा है, ओहो सर ये वाला एंगल निकल रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात समझो। अब हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, आपको मैं पूरा समझाऊंगा एकदम क्लियर। पहले नेगेटिव की बात कर लें। क्या बात थी, हमने 10 क्या समझा था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाँ सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है आपका, इस केस में ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है ना 0.707, ये क्या बेटा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आप ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड पे चलोगे एक्स एक्सिस की तो वो क्या होगी नेगेटिव होगी, हाँ जी। तो ये भी क्या है -0.707, ठीक है ना, हाँ 0.707, ठीक 0.707 यहां पे हम देख सकते हैं ये, ठीक है। तो क्या हुआ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जब आपने बेस किया तो बेटा पॉजिटिव को नेगेटिव जब करोगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा बेटा -1 आएगा। अच्छा, और ये एंगल क्या बता रहा है,
ये एंगल आपको ये वाला एंगल बता रहा है। सर कुछ समझ में नहीं है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो आपने 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज निकाली रेशोज बना के, आपने क्या किया, आपने बेसिकली क्या किया, यहां पे पहले 0 लिया आपने, पहले का क्या, परपेंडिकुलर को 0 कर दिया, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते चले गए, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे इसके, ठीक है, साइड के और इसके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे आपने निकाल लिए। धीरे धीरे आप क्या करते चले गए, परपेंडिकुलर बढ़ाते चले गए धीरे धीरे, और सेम प्रोपोर्शनेट रेशो में क्या किया आपने, बेस छोटा करते चले गए, और आप सीधा 90 पे पहुंच गए। तो बेस एक तरीके से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर 0 से स्टार्ट किया और एकदम 90 पे आके उसको खत्म कर दिया। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे बेटा सारे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल के बन गए। अब यहां पे क्या हो रहा है, यही वैल्यूज जो आपने यहां पे इस क्वाड्रेंट में निकाली, इसको बोलते हैं बेटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो आपने अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाली बेटा, वही वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगी, वही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगी, और वही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगी। क्या बात कर रहे हो सर, बेटा बिल्कुल वही तो होगा। अब आप देखो, जब आप यहां टॉप पे पहुंचे, ठीक है ना, जब आप यहां टॉप पे पहुंचे, उसके बाद आपने क्या किया, धीरे धीरे अपने परपेंडिकुलर को क्या किया बेटा, कम करना स्टार्ट किया और बेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो बेटा सेम ही तो रेशो बन जाएगी, जो यहां बन रही थी वही तो बनेगी। देखो इस तरीके से आपने करना स्टार्ट कर दिया। बट एक चीज आपको ध्यान देनी है, अब आपका एंगल ये अंदर वाला नहीं बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आपका इस केस में, ठीक। अभी हमने 10 का भी देखा कि भाई यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 आ रहा था, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री, ठीक है, तो वो भी कितना रहा था, वो भी हमारा 1 ही आ रहा था, ठीक है, -1 आ रहा था, सॉरी। और -1 आने का रीजन क्या था बेटा, इसमें -1 आने का रीजन क्या था, अगर हम बात करें -1 आने का रीजन क्या था, क्योंकि इस केस में जो हमारा ये बेस था ये क्या था, नेगेटिव था, तो इसलिए -1 आ गया। एक बार बेटा एक काम करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकाल के देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकाल के देखें कि हमारा क्या आता है। तो आपको करना क्या है, 180 में बेटा 45 ऐड कर लो, 180 में अगर आप 45 ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, 225 डिग्री बनेगा। हाँ सर 225 डिग्री बनेगा। एक बार देखते हैं 225 डिग्री पे हमें क्या रिजल्ट देता है 10, ठीक है ना, 225 डिग्री पे एक बार आ जाते हैं। ओहो सर 225 डिग्री पे भी हमें 1 दे रहा है बेटा, 1 ही देगा इस केस में। देखो अब आपका क्या हुआ बेटा, ये y एक्सिस है ये वाली, ठीक है ना, ये नेगेटिव होती है डाउन साइड पे, तो क्या हो गया आपके पास आया -0.707, और ऊपर भी जो आपके पास बेस भी क्या है -0.707, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा यहां से लेकर बेटा यहां तक क्या बन रहा है, हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है जी, यहां से लेकर हमारा ये आपको देखना है एंगल बन रहा है, ठीक। यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है बेटा, मेरा एंगल, ये मेरा थीटा बन रहा है, ठीक है ना। तो इस एंगल के, अब इसको छोड़ो, बेसिकली बात होती है जो इस एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी बेटा, मेरा ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ जी सर ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेटा इस थीटा के एडजेसेंट साइड है वो मेरा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दोनों माइनस माइनस से कट के क्या बचेगा मेरे पास, 1 पॉजिटिव आएगा। हाँ जी सर 1 पॉजिटिव आएगा। अब एक काम करो बेटा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख लो, क्या 45 डिग्री सेम आता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालेंगे, 270 में, अब आप एक काम करो, कितना बनेगा इसका, बैठेगा बेटा 315 डिग्री, ठीक, tan 315 डिग्री। देखो एक बार tan 315 अगर आप बनाना चाहते हो तो, ओहो 315 डिग्री में भी 1 आ रहा है, बट ये क्या आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। -1 आप देख सकते हो। तो बेटा देखो इस केस में आपका थीटा क्या बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक आपका थीटा बन रहा है। क्या बात कर दी सर, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक। इस केस में बेटा अगर मैं बात करूं, यहां पे ये मेरी साइड आ गई, अगर मैं इसकी बात करूं ये मेरा आ गया एंगल, ठीक है ना। इसकी बात करूं तो ये क्या आ गया बेटा, मेरा परपेंडिकुलर, ये आ गया मेरा क्या आ गया, बेस आ गया, ठीक है ना। इसको भी अगर आप 0.70 -0.70 को पॉजिटिव से अगर डिवाइड भी करते हो तो -1 आएगा आपके पास, तो -1 ही आ रहा है। तो यहाँ से बेटा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझो कि 0 से 90 के बीच में जो आप वैल्यूज निकालते हो, जितनी रेशियोज निकालते हो, वही सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिपीट होती है। बस फर्क किसका आता है बेटा, साइन का आता है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये हमें चेक करना होता है। हाँ सर ये तो हमें समझ में आ गया, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, ठीक। अब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे हमने -1 हम किस तरीके से क्यों दिखा रहे थे, यहाँ पे हमने नेगेटिव एक्सिस, हमने एक्सिस के हिसाब से क्यों दिखाया, जिससे क्या हो हम बाइफरकेट कर सकें कि भैया अगर 10 नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक्सिस ली पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेरी एक बात सुनो बड़े ध्यान से। अब मान लो आपके पास भाई एक कोई बंदा आया, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था, उसने कहा सर हमारे साथ चलो, ठीक है ना, एंगल मेजर करना है। आपने उसको बोला बेटा पिछली बार तुझे बताया था ना कि रेशोज निकाल ले तो उससे आ जाएगा, तो अब बता तेरी क्या रेशो आ रही है 10 की। तो उसने कहा सर 1 आ रही है, उसने बोला 1 आ रही है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या समझा था, 1 का मतलब हुआ 45 डिग्री। नहीं, अब आपको अपने माइंड का क्या करना है, विकास करना है। जब कोई आपसे 1 पूछ रहा है कि बता रहा है आपको कि भाई 1 रेशो बन रही है, तो उससे बेटा ये भी पूछो अब कि बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि आपके कौन से है 1 पॉजिटिव वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में आ रही थी। एक तो इसके फर्स्ट में आ रही थी, अगर आप देखो, ठीक है ना। एक आपके इस वाले क्वाड्रेंट में भी 10 जो है आपका क्या आ रहा था 225, ठीक है ना। यहां पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। तो उससे पूछो पॉजिटिव वैल्यू तो आ रही है 10 की, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। उसने बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो उसको आप बताओगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ 225 डिग्री का एंगल बना। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो आपको क्या समझना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी आप रेशो की कोई बात करता है, ठीक है ना, कि रेशो क्या है, तो आप उससे पूछो कि भाई वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, तभी मैं आपको बता सकता हूं कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर हुआ? हाँ सर एकदम मुझे क्लियर हुआ। अब आपको अगर कोई बोले भैया 10 की वैल्यू आ रही है -1, तब भी आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू -1 आ रही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, क्योंकि यहां पे भी माइनस आती है और यहां पे भी क्या होती है, माइनस आती है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। ठीक, ये हमने प्रैक्टिकली समझा और मैंने आपको समझाया कि इस टाइप के एंगल भी हम किस तरीके से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार समझो हम किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली हम करते क्या हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 10 की बात करते हैं, भैया मान लो मैंने लिया ए, ठीक है ना, बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी ओ आ गया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, क्या हुआ, ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ। इसकी मैं रेशो निकाल लेता हूँ बस, इसकी बेटा रेशो आप निकाल लो, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, इस साइड क्या आएगा, ये आपका इस चीज का ध्यान रखना है, क्या आया बेटा आपका, ये वाला थीटा आया, ठीक है ना, ये वाला थीटा आया। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जब उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ली होती, समझा नहीं होता, वो कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर हमने तो ये समझा था कि भाई जो ये होता है ये थीटा होता है, इसके साथ वाली जो यहाँ पे अपोजिट जो दिखती है ये साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो इसके एडजेसेंट होती है इसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है। अब वो कंफ्यूज क्या होते हैं, कंफ्यूज बेटा ये होते हैं कि कई बार क्या होता है टीचर डायरेक्टली उनको ये पढ़ाते हैं कि ये आपका थीटा बन रहा है, ठीक है ना, और इस थीटा के अपोजिट साइड पे देखो ये आपका आ रहा है परपेंडिकुलर। तब बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा था कि इसके जो अपोजिट साइड आती है वो, लेकिन ये तो एक्सटीरियर एंगल हुआ, इसका क्या ये इस तरीके से भी होता है। हमने जबकि पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, और हम यहां से इस थीटा को इस तरीके से मेजर करना। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मैंने आपको क्या बताया, 0 से लेकर 90 तक जो भी रेशो होती है वो आपकी मेन होती है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज आपके रिपीट होती हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगना होता है, वो आपको चेक करना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करिए, अब बस अब चेक कर लो भाई क्या यहां से आपको क्या पता चल जाएगा। जैसे इस केस में क्या भैया बेस आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहां से आप परपेंडिकुलर देख लो क्या आ रहा है, निकाल लो भैया क्या साइन कोस टेन, ठीक है ना, सबकी वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। ठीक, तो ये मैंने आज आपके जो पिछले क्लास में जो 2 कंसेप्ट थे वो मैंने आपके क्या हुआ यहाँ पे कवर किए। ठीक, तो आज का हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखना अब ये नॉलेज कितनी काम आएगी, ठीक है। इसमें भैया साइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक, ये हम देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो बेटा अब आपको समझना है कि भाई साइन क्या लगेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा रेशो की नेगेटिव आएगा, इसका तो छोटा छोटा हमें आइडिया लग गया। हमने 10 का देख लिया कि भाई 10 क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आता है, बट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव आता है। वैसे हम क्या करेंगे, सभी रेशोज का हम चेक करेंगे किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव कैसे आता है। ठीक, इसका तो हमें आइडिया लग गया। लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, अब हम पहले ये देखते हैं, ठीक है।
तो हमें करना क्या, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है ना। यहां पे क्या करें, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जो कि क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पे मैंने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर इससे अब हमारी क्या हेल्प होगी, अब बेटा हमने क्या किया, एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया, वो हमने सेम कॉन्ग्रेंट एकदम ट्राइंगल, वो क्या किया हमने ऐसे वाई एक्सिस पे इस तरीके से इसको मैंने क्या किया, प्लेस कर दिया। दोनों क्या है सर, दोनों कॉन्ग्रेंट है, आपने अभी हमें बताया दोनों एकदम सेम। अब कॉन्ग्रेंट का बेटा क्या मतलब हुआ, इतना तो आपको पता ही हो क्या कॉन्ग्रेंट है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हुई, ये भी साइड और ये भी साइड क्या हुई बेटा, इनकी इक्वल हुई। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, अब आप सबसे पहले मुझे बताओ, मैं अगर मैं बात करूं इस अपने इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, BOA की अगर मैं बात करूं, आपसे मैं अगर पूछूं कि भाई इस B पे कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट तो आप समझते होगे, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हाँ जी सर, ये तो हमने समझा हुआ है, कल की क्लास में भी समझा था। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि जो ये कोऑर्डिनेट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सर पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट होंगे, हम तो भूल गए यार, तुम भूल बड़ी जल्दी जाते हो। मैंने आपको क्या समझाया था, ये क्या बेटा हाइपोटेन्यूज है हमारी, ठीक है ना, तो ये क्या होगी सर, ये तो 1 होगी, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल में रेडियस 1 होता है, तो इस अगर पॉइंट से ओरिजिन से लेकर सर्कमफ्रेंस पे अगर लाइन हम टच कर दें तो ये भी हमारी रेडियस होती है, ठीक है ना, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा 1 होगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, कल की क्लास ही थी आपकी, एक बार छोटी सी मैं यहाँ पे रिविजन करवा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, कि अगर साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ जी, ठीक है बेटा, इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या है, अरे सर हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, क्योंकि ये हमारा यूनिट सर्कल है, उसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर। हाँ जी बेटा, पिछली क्लास में भी आपको ये समझाया, तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, ये क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर के इक्वल हुए, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है ये क्या हुआ बेटा, साइन थीटा बोल सकता हूँ इसको मैं, इस परपेंडिकुलर को मैं साइन थीटा बोल सकता हूँ। हाँ सर, इसको बोल सकते हैं, हमने कल की क्लास में भी ये समझा था, ठीक है ना। और ये बेस की बात अगर मैं करूँ तो कोस थीटा क्या था बेटा, कोस थीटा मैंने आपको बताया था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो 1 है, तो मेरे पास बेस आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ जो कोस थीटा होता है वो हमेशा मेरे बेस के बराबर होता है। हाँ सर, इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बेटा मेरा बेस क्या आ गया, अगर मैं बेस की बात करूँ तो उसको लिख सकता हूँ ये कोस थीटा है। हाँ जी सर, ये कोस थीटा है। तो बेटा आपके पास क्या हुआ, ये OA भी आ गया और AB, ये दोनों साइड आ गई। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने के लिए बोलूं B पॉइंट के, तो क्या करोगे, जब भी हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं तो पहले क्या आते हैं बेटा, एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है। यहाँ पे क्या रहा है, एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है बेटा, OA आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। हाँ जी सर, ये कोस थीटा आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या रहा है बेटा, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो ये क्या रहा है, साइन थीटा। हाँ जी, ये साइन थीटा आ रहा है, ठीक है जी। ये हमने समझ लिया किस तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स को हमने प्लॉट किया। ठीक, अब मुझे आप बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैंने इस तरीके से यहां पे प्लेस कर दिया तो क्या हुआ। तो बेटा जो मेरा ये परपेंडिकुलर था, जो मेरा ये परपेंडिकुलर था, ध्यान से सुनना, वो यहां पे आके क्या हुआ बेटा, बेस हो गया। देख रहे हो आप, रिवर्स हो गया केस। तो जो मेरा यहाँ पे बेस था वो मेरा यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया। हाँ सर, परपेंडिकुलर हो गया, रिवर्स हो गया। तो बेटा जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी तो बेटा रिवर्स हो जाएंगे, ये भी तो उल्टे हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा में इसको लिख सकता हूँ। हाँ सर, कुछ बच्चे कहेंगे लिख सकते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, एक चीज को समझो, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो एंगल बन रहा है थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी तो सेम होंगे। हाँ सर, ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना, ये भी हमारे सेम होंगे। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई मेरा ये थीटा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूं कि आप बताओ भैया साइन थीटा क्या निकलेगा। तो आपको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या समझाया था कि भाई जो थीटा होता है इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हाँ जी सर, परपेंडिकुलर होती है। एक बार हम ये देखते हैं एक बार, ठीक है ना। तो साइन थीटा इस केस में बेटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये आया आपके पास। हाँ जी सर, मेरे पास ये आया। इसका चलो हम एक नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, यहाँ पे ABC तक हमने रखा हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे D और E, ये हमने इसका नाम रख दिया DE, ठीक। तो मेरे पास साइन थीटा बेटा क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बेटा इस केस में DE, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, गलती हो गई बेटा माफ कर दो। ये क्या बेटा DE हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या मेरा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा OE। हाँ सर, हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा OE, ठीक है, OE हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में DE आ गया, ठीक, DE आ गया,
और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा मेरा, इस केस में ये क्या होगा बेटा 1 ही होगा। हाँ सर ये तो 1 ही होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा साइन थीटा है वो DE के बराबर है। हाँ सर हम बोल सकते हैं। और बेटा जो DE है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, एक सेकंड थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। अगर इस तरीके से यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मेरा जो DE है वो किसको दिखा रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। हाँ सर यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो बेटा पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं उसके बाद वाई का। तो बेटा एक्स क्या है, ये क्या है, साइन थीटा है इतना। हाँ भाई सर साइन थीटा है, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं कोस थीटा की, भैया कोस थीटा निकाल लो, ठीक है। कोस थीटा में आप क्या करोगे, ठीक है, कोस थीटा में क्या करोगे, इस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ जी सर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस क्या हुआ इस केस में आपके पास, थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है तो OD हुआ। हाँ जी सर OD क्या हुआ हमारे पास, बेस हुआ। और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हुई सर, OE हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 1 होती है तो आप इसको बोल सकते हो OD। हाँ जी सर हम इसको बोल सकते हैं ये OD के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ OD के बराबर आ क्या आया बेटा, ये क्या आया इस केस में, क्या आ गया, जो OD है वो किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के इक्वल आ गया। और OD क्या है, ये वाई एक्सिस है। हाँ सर वाई एक्सिस है। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर दिए यहाँ पे कोस थीटा। ये क्लियर हुआ। हाँ जी सर ये तो हमें क्लियर हो गया, बट अभी तक ये समझ में नहीं आया आप करवाना क्या चाहते हो, ठीक है ना। ये आपको प्रीवियस क्लास का था, ये नोट करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इसको मैं फटाफट यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अब ये होगा कि हम करना क्या चाहते हैं सर, अभी तक ये समझ में नहीं आया आप करवाना क्या चाहते हो बेटा। अब देखते हैं अब क्या करवाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से आपको चीज़ समझनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वाला एंगल मुझे बताओ कितना है, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल मुझे बताओ कितना बन रहा है, ठीक है ना। ये थीटा आपका कितना बन रहा है आपको मुझे ये बताना है। सर ये हम कैसे बताएंगे, अब आपको क्या करना है मुझे बताओ। इस वाले थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, एक चीज बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है। हाँ सर ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस 90 डिग्री में से एक बार इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। इस 90 डिग्री में से बेटा अगर मैं माइनस कर दूँ ये वाला थीटा, ऊपर वाला थीटा अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। हाँ सर आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब मैं आपको बोल रहा हूं भाई आप एक काम करो, साइन 90 माइनस थीटा मुझे बताओ कितना है, क्या बताना है, साइन 90 माइनस थीटा आपको मुझे बताना है क्या है, ठीक। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझना, बस यहाँ इसी में आपको दिमाग लगाना है। मैं आपसे पूछूं बेटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, तो आप क्या बताओगे मुझे। ये क्या हुआ बेटा, ये आपका क्या हुआ, ये थीटा हुआ। हाँ थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, जो अपोजिट साइड होती है बेटा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। हाँ सर परपेंडिकुलर होती है। और साइन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या था बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सर हमने यही पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। तो बेटा इस केस में आपका परपेंडिकुलर क्या है सर, इस केस में परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे नाम देता हूँ ABCDE, यहाँ पे F मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। पहले जो ये मैंने लिखा हुआ इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा यहाँ पे F, ठीक है ना। F मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे नाम दे दिया EF, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नाम दिया बेटा मैंने, E और F, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा आपका 1 होता है। हाँ जी सर हाइपोटेन्यूज 1 होता है। अब मुझे आप बताओ जो ये EF है, ये EF आपका क्या है सर, EF तो हमारी जो है ये y एक्सिस है जो कि OD थी। हाँ भैया ये जो क्या है EF और OD दोनों सेम ही हुआ। हाँ सर सेम ही तो हुए ये, ठीक है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी EF आई है ये क्या थी, EF क्या थी, हमने देखा क्या है बेटा कोस थीटा है। हाँ सर अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मैं अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा किसको रिफ्लेक्ट करता है सर, ये y पे लिखा हुआ है, ये y एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेटा कहां से कहां तक कर रहा है, ये EF को ही तो कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये क्या है कोस थीटा के बराबर है, अगर मुझे लिखना है तो बेटा एक सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे समझा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपने एक आइडेंटिटी यहाँ पे समझ ली, मजे मजे में आपने आइडेंटिटी समझ ली। देखो बेटा कितना इजी है ये, हमने इसका डेरिवेशन भी करके देख लिया। अब मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे कोस थीटा बताओ, कोस 90 माइनस थीटा बताओ। क्या बेटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा आप मुझे बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ जी सर
बेटा इस केस में बेस क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं, बेस क्या है, ओ एफ बेस है। हाँ सर ओ एफ, इस केस में बेस है मेरे पास, ठीक है ना, ओ एफ मेरे पास बेस है। और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है आपकी 1 है। हाँ जी सर 1 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा इस तरीके से हम लिख देते हैं ओ एफ, ठीक। और यहाँ पे भी हम इसको, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। हाँ सर बिल्कुल ठीक, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब बताओ जो ओ एफ है, जो ओ एफ है वो डी ई के बराबर है। हाँ डी ई के बराबर है, आपको बड़े ध्यान से समझना। तो बेटा ये ओ एफ किसको बता रहा है, एक्स एक्सिस को दिखा रहा है ना। ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा ही तो लिखा हुआ है। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो बेटा दिक्कत आ सकती है। मुझे बताओ ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, साइन थीटा को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने साइन थीटा ही तो लिखा, ये क्या था, डी ई था। हाँ जी, डी ई क्या होगा, ओ एफ के बराबर होगा, बिल्कुल सर इसके बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ जी सर आप लिख सकते हो। तो बेटा ये आइडेंटिटी आपके पास एक और आ गई कि भैया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। हाँ जी सर साइन थीटा हुआ, ठीक। बेटा आगे आने वाली आइडेंटिटी हम फटाफट करेंगे। फर्स्ट में इतना टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है सर। ये हमें समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे इस केस में पूछूं, साइन हो गया, कोस हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे टेन का पूछूं तो बेटा टेन का आप कैसे बताओगे, टेन 90 माइनस थीटा आप कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन की बात अगर मैं बात करूं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा आप क्या बताओगे, मैं जल्दी बताओ। अब मैं आपसे कहूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एंगल है थीटा है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे 10 की बात करें तो 10 में हमने क्या समझा था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यही समझा था। हाँ सर हमने यही समझा था। अब आप मुझे इस केस में बताओ भैया परपेंडिकुलर क्या है आपके पास। सर परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, ई एफ है, और हमारे पास बेस क्या है, ओ एफ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई एफ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो गया, ओ एफ हो गया ये। हाँ तो मुझे आप बता सकते हो कि ई एफ क्या हुआ आपके पास। अगर मैं यहाँ से पूछूं बेटा ई एफ क्या हुआ आपके पास, सर ई एफ जो हुआ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे कोस थीटा हुआ। यही तो हमने देखा, ई एफ क्या हुआ, कोस थीटा हुआ। हाँ जी सर कोस थीटा हुआ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बेस की बात करूँ तो बेस क्या हुआ बेटा, साइन थीटा हुआ। हाँ जी सर साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा कितना हुआ आपके पास, सर कोस बाई साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। हाँ सर कोट थीटा होता है, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हुआ। तो क्या करना है आपने, आपको मैंने एक और तरीका बताया था कि आपको निकालना हो डायरेक्टली क्या करते हैं, 10 90 माइनस थीटा। दूसरा आपको तरीका बताया था, जो साइन का रिजल्ट आया मतलब कोस डिवाइडेड बाय साइन, आप डायरेक्टली यहीं से देखते हो, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है, साइन डिवाइडेड सॉरी क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कोस होता है। हाँ जी सर। तो बेटा साइन का रिजल्ट क्या आ रहा था, कोस थीटा आ रहा था, और कोस 90 माइनस थीटा क्या आ रहा था। आप इस तरीके से, कहने का मतलब आप इस तरीके से भी तो लिख सकते थे कि मैं बात कर रहा हूं अगर यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस थीटा की, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। क्या रिजल्ट आया आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा क्या था बेटा, कोस थीटा आ रहा था। हाँ जी सर कोस थीटा आ रहा था, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ रहा था। हाँ जी सर साइन थीटा आ रहा था। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, ठीक है ना। तो जैसे आप चाहो वैसे इसको कर सकते हो। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ, ठीक। धीरे धीरे अब हम चलेंगे। अभी हमने क्या देखा, इसको 90 पे देखा। अब आगे आगे हम हर एक क्वाड्रेंट पे देखेंगे किस तरीके से हम वैल्यूज, देखो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा देखेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, मान के चलता हूँ अभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हुआ। बेटा इसको कॉपी करो, फिर अगला एक करते हैं, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। ठीक है बेटा कॉपी कर लिया, हाँ जी सर कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा अभी हमने क्या देखा, हमने देखा 90 माइनस थीटा पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम सेम इस टाइप का ही एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पे इस तरीके से वाई एक्सिस पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब हुआ इनकी जो साइड्स है वो भी क्या होगी सर, सेम होगी, ठीक। तो मैं आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा हूँ, आपसे मैं कौन सा एंगल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा मुझे ये वाला एंगल आप मुझे बता दो कि भाई ये क्या होगा,
ये 90 से ज़्यादा आ रहा है, हाँ भाई ये 90 से ज़्यादा है, तो इस एंगल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये किस तरीके से हम निकालेंगे अभी हमने समझा था। दोबारा एक बार इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, जितनी बार विजुअलाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे क्या होगा, माइंड में ये चीज़ एकदम सेट हो जाएगी। ठीक, मैं आपसे किस एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की। देखो अगर आप इसको यहाँ पे लेके आए, थोड़ा विजुअलाइज करो, जब आप इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल निकल रहा है, देखो यहाँ अगर आप देखो इस टाइप से देखो तो ये एंगल ये हमें निकाल के दे रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है सर, ये वाला एंगल दे रहा है निकाल के। लेकिन ध्यान देना, इस एंगल को निकालने के लिए, ठीक है ना, हमें क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा। इस एंगल को निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा, हाँ सर चाहिए होगा। तो इसने क्या किया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये ग्रीन कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, इसने एक परपेंडिकुलर यहाँ से क्या किया, एक ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो इसके पास क्या हुआ भाई, परपेंडिकुलर भी आ गया, इसके पास क्या हो गया, बेस भी आ गया। इन दोनों की इसने रेशो निकाल ली, इन दोनों की जो रेशो निकली और एंगल जो आया, एंगल उसने बोला भैया ये वाला एंगल निकल के आया, इसने ये वाला एंगल नहीं बोला, ये वाला एंगल तो बेटा हमने यहां से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहां से जितने भी एंगल थे सारे निकाल लिए थे। तो इस क्वाड्रेंट में जब भी हम आएंगे और इस राइट ट्रायंगल को यूज करके हम रेशोज निकालेंगे, तो हमारा जो एंगल आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये वाला हमारा एंगल आएगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जो हमारी वैल्यूज में निकलनी होती है, जो हम निकालते हैं साइड्स की रेशियो, वो 0 से 90 तक सारी आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड देखो, थर्ड देखो और फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, इसमें क्या होता है, वैल्यूज जो है रिपीट होती हैं। बस जो हमारा साइन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, यही हमें देखना होता है। हाँ सर ये हमें देखना होता है। जो मैंने आपको एक 10 का भी बताया था, 10 का भी आपको बताया था कि भाई 10 अगर आप यहाँ पे 1045 ले लेते हो, 1045 ले लेते हो तो क्या आता है बेटा 1045, सर 1045 इस केस में हमारे पास आएगा 1, ठीक 1 आ गया, हाँ जी। तो सेम अगर हम इस राइट ट्रायंगल को सेम इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करते हैं 135 डिग्री पे, तो भी क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो सेम ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, बट ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव भी क्यों आ रहा है आपको बताया भी था, ये क्या बेटा पॉजिटिव है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या बेटा नेगेटिव है, लेकिन 0.707 है, ये भी 0.707 है। इनको अगर मैं आपस में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करूंगा तो मेरा -1 ही आएगा। हाँ सर -1 आएगा। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस टाइप का अगर एंगल निकलता है तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इस ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो निकाल लो, आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर एकदम क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम ये चाहिए तो यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ सर परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बेटा, ये एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपसे पहले मैं पूछ लेता हूँ कि इस वाले राइट ट्रायंगल के यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले एंगल पे कोऑर्डिनेट, इस वाले ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट मेरा साइन थीटा अगर कोस थीटा था तो यहाँ पे आके ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे। एक बार इस तरीके से मैं काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये साइड आई है, जो ये आया है मेरे पास, ये दोनों सेम होगा? हाँ सर ये बिल्कुल दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। तो जितना मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे भी होगा। हाँ सर उतना ही होगा, ठीक है ना। तो अगर बेटा ये जो बेस है मेरा ये साइन थीटा है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाता है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हाँ सर ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा, हमारे पास क्या आएगा बेटा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, अब मैं बात करूं यहाँ पे कोस थीटा की, तो बेटा कोस थीटा यहाँ पे क्या बना रहा है, ये परपेंडिकुलर को बता रहा है। हाँ सर ये परपेंडिकुलर को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। तो ये और ये हमारा सेम है। हाँ जी सर ये हमारे एकदम सेम है, और ये पॉजिटिव ही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो कोस थीटा हम लिख सकते हैं। हाँ जी सर इसको हम इस तरीके से कोस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा, हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, तो इसको हम अलग से देखते हैं कि इसको हमें कैसे डील करना है। तो मैंने क्या कहा कि आप मुझे ये वाला मुझे एंगल बता दो भाई 90, ठीक है, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इसको एक बात बताओ, इस जो मेरे पास ये वाला जो एंगल आ रहा है, ठीक है ना, ये जो मेरे पास एंगल आ रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये थीटा है। हाँ सर इसको हम बोल सकते हैं ये थीटा है। बेटा अगर ये थीटा है तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, ये क्या हुआ बेटा 90 डिग्री हुआ। हाँ इसमें थीटा और प्लस कर दो, 90 डिग्री प्लस थीटा, इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ, इस पूरे एंगल को मैं 90 डिग्री प्लस थीटा बोल सकता हूँ। हाँ सर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे आप ये बताओ, आप मुझे बेटा ये बताओ कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, साइन का क्या होता है बेटा, क्या पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर,
तो इस केस में मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, आप देखो नजरिया क्या है देखने का। जा तो आप बोलो कि भाई जो ये मेरा ये एंगल आ रहा है, इस एंगल की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। उसको बेटा ना भी देखो, ना भी उसको देखो, अगर आप चीजों को ना कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट में क्या है, हम बात जब कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियोज की, तो अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही है तो मान लो ना भैया ये एक एंगल है, बस ये एक एंगल है, इसकी अपोजिट साइड क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, ये सर हमारे पास बेस आ रहा है, और ये क्या होगी बेटा, इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है सर, यूनिट सर्कल में हमेशा 1 होती है। तो इस केस में मैं बात अगर करूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, एक्स एक्सिस को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। क्या आ रहा है मेरे पास, cos थीटा आ रहा है, हाँ जी सर cos थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ कि भाई ये मेरे पास आ गया cos थीटा, हाँ सर इसको हम cos थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में लिख नहीं रहा, मैं डिवाइड बाय इसको 1 भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं, आपका cos थीटा ही आएगा, ठीक। हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब वैसे ही मैं आपसे अगर पूछूं cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा बेटा, तो आप मुझे क्या बताओगे, ठीक है ना। अब इस एंगल की, या तो इस एंगल की बात कर लो या इसकी बात कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूं बेस क्या होगा बेटा, जो एडजेसेंट साइड आ रही है, एडजेसेंट साइड क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है, और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है सर, ये एक्स एक्सिस को कर रही है, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने बेटा, माइनस साइन थीटा है, हाँ जी सर माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, इस केस में इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये माइनस क्या है, साइन थीटा है सर, हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा है, ठीक है। दो मेरे पास यहाँ पे आगे साइन थीटा और कोस थीटा, मैंने आपको हमेशा समझाया कि दो रेशियोज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हम इससे ही बाकी रेशियोज निकालेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ tan 90 डिग्री प्लस थीटा, बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हम लिख सकते हैं, हाँ सर ये हम लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कितना आ गया सर, cos थीटा आ गया, ठीक है जी cos थीटा आ गया, ठीक है। और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है बेटा। तो जो इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट बेटा मेरे पास क्या आया, cos डिवाइडेड बाय साइन, cos डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है सर, कोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कोट थीटा आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, माइनस यहाँ पे कोट थीटा आया। अगर आप डायरेक्टली भी चाहो परपेंडिकुलर क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस भी चेक कर सकते हो। हाँ बेटा परपेंडिकुलर क्या है आपका सर, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है मेरा, cos थीटा आ रहा है, ठीक है जी। मेरा बेस क्या आ रहा है, बेस क्या आ रहा है बेटा सर, माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में मेरे पास माइनस कोट थीटा आ गया। तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cos की जो वैल्यूज आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, और साइन की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। क्लियर हुआ, हाँ जी। और जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा था, उसमें देखा था साइन cos tan सबकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। धीरे धीरे हम समझेंगे आगे किस तरीके से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है बेटा। इसको कॉपी करो जल्दी, ठीक है सर कॉपी अभी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कॉपी कर लिया, हाँ जी सर कॉपी कर लिया, ठीक है जी आगे चलते हैं।